गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 3 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। रिलेशन आर इन आर मीन्स दिस इज रिलेशन एंड दिस आर इज नथिंग बट रैशनल नंबर। जो सेट गिवन है दैट इज रैशनल नंबर सेट है। ठीक है, defined as R equal to AB such that A less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. Now ये चीज़ हमने प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन लेते हैं। देखो, हमने जब भी ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेकर करेंगे फिर। ठीक है, फिर नंबर्स का एग्जाम्पल लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, यहाँ पर हम नंबर नहीं डायरेक्ट थ्योरेटिकल पोर्शन से करेंगे। और नॉट सिमेट्रिक के लिए जब हमने ये प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन रिलेशन आर is equal to xy such that a less than equal to b where a b belongs to rational number। मैं पहले भी बताया आपको, शो दैट द रिलेशन आर, ये रिलेशन आर किसके लिए, रिलेशन के लिए इन आर, ये वाला आर किसके लिए, रैशनल नंबर, क्योंकि सेट गिवन क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रिलेशन आर इन आर यानी जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन गिवन है दैट इज़ रैशनल नंबर से ही रैशनल नंबर के लिए। तो जब भी हम रैशनल नंबर लेंगे तो वहाँ पर रैशनल नंबर में क्या, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। तो इंटीजर्स और होल नंबर को ना लेकर हम क्या करेंगे, हम रैशनल नंबर्स को लेंगे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह से लेंगे इसको। और इट में भी रियल नंबर, ठीक है, तो ये रियल नंबर भी हो सकता है, दैट इज़ रियल, क्योंकि रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉरी, यहाँ पर ये क्या, दैट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो रैशनल की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि उसको भी हमने प्रूव करना होता है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एक्स वाई फ्रॉम ए लेस देन इक्वल टू, सॉरी ए बी, नॉट एक्स वाई। यहाँ पर गिवन क्या है, ए बी है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करने के लिए हमने क्या लेना है, डबलेट, यानी ए लेना है, तो दूसरा भी नंबर क्या होगा, ए। क्लियरली देखो, क्लियरली क्या हो रहा है, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। क्यों कर रहा है ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए दोनों क्या होगा, इक्वल। और कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल टू बी भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो व्हेन वी टेक ए देन ए इज इक्वल टू ए, सेम नंबर है तो इक्वल होगा। दैट मीन्स क्लियरली ए क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से। देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अंडरस्टैंड। ए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि ए दोनों सेम नंबर है तो इक्वल होंगे। इक्वल की कंडीशन आ रही है, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ना हमने ये प्रूव करना नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक के लिए हम क्या एग्जांपल लेके चलेंगे। देखो ईजिली यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर तो हम नंबर्स लेते हैं, होल नंबर 1 और 2, तो नेचुरली लग रहा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन तो है, ठीक है। बट 2 1 लेंगे तो 2 कैन नॉट बी लेस देन 1, 2 से ए 1 से लेस देन नहीं हो सकता। तो ये तो क्लियरली प्रूव हो रहा है। पर ये किसके लिए हो रहा है, रैशनल रियल नंबर के लिए नहीं हो रहा है। तो रियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम रैशनल नंबर टाइप लेंगे। तो लेंगे लेट 1 बाय 2 एंड 1 बाय 4, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। लेट 1 बाय 2 एंड 1 बाय 4 बिलोंग टू आर, या 1 बाय 4 यहाँ पर ले लेते हैं, 1 बाय 4 एंड 1 बाय 2। इस तरह का एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, मैं इस तरह का भी बता रहा हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 1 बाय 4 कॉमा 1 बाय 2 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 बाय 4 इज लेस देन 1 बाय 2, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो लेस देन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो ग्रेटर देन होगा। नाउ 1 बाय 4 तो लेस देन है, बट 1 बाय 2 कैन नॉट बी
लेस देन 1/4। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/2 क्या है, 1/4 से ग्रेटर होता है। दिस इम्प्लाइज 1/2 कॉमा 1/4 डजेंट बिलोंग टू आर, से बिलोंग नहीं कर रहा है। मैंने क्या कहा, सिंपल आप एग्जांपल मैं दोनों लेकर चल रहा हूँ, आइदर ये वाला करो आइदर वो वाला करो। जैसे इसके लिए क्या 1 2 बिलोंग टू आर, क्यों है 1 2? बिकॉज 1 इज लेस देन 2 बट 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1। सो 2 क्या ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, जो 2 1 है डजेंट बिलोंग टू आर। तो ये सेम, अगर रैशनल नंबर लेकर चलना है तो इस तरह करो, अगर सिंपल होल नंबर लेकर चलना है तो इस तरह करो। तो दोनों में से कोई भी पार्ट किसके लिए, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ये कर सकते हैं। तो ये इसका रिवर्स क्या हो रहा है, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ थर्ड के लिए बिकॉज सेम, अब थर्ड तो क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम सेम लेकर चलेंगे, ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, क्यों बिलोंग टू है, बिकॉज ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, एंड बी सी, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या नेक्स्ट बी और सी लेंगे, बी सी बिलोंग टू आर बिकॉज बी इज लेस देन इक्वल टू सी। नाउ चेक करते हैं, देखो दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू, तो क्लियरली क्या हो गया, ए इज लेस देन बी देन बी इज लेस देन सी, दैट मीन्स ए इज लेस देन सी। जब ए इज लेस देन सी है, दिस इम्प्लाइज ए एंड सी, ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। नाउ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, दैट मीन्स ए सी बिलोंग टू आर। जब हमने ये प्रूव कर दिया, इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। So now we have proved that R is reflexive and transitive but not symmetric। जब भी हमने symmetric लेना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेकर उसको प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने दो तरह का एग्जाम्पल लिया, आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए लिया बिकॉज R क्या है, दैट इज़ रियल नंबर है, तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, तो रैशनल नंबर का भी एग्जाम्पल लेकर कोड करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप इन दोनों में से सिमेट्रिक के लिए कोई भी एग्जांपल क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमने इसको चेक करना है कि वेदर जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो नाउ जो रिलेशन में सेट गिवन है दैट इज अगेन रियल नंबर सेट। नाउ रियल नंबर सेट गिवन है, तो यहाँ पर भी हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए गिवन रिलेशन इज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। देखो ये क्लियरली है, अगर हम ए लेंगे तो ए की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू तो हो नहीं सकता और ए लेस देन बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर लेकर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लेते हैं लेट 1/2 कॉमा 1/2, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। नाउ हमने कंडीशन लगानी है रिलेशन की, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए क्या है 1/2 एंड 1/2 होल क्यूब। नाउ सी, मैं भी लेस देन का साइन नहीं लगा रहा हूँ, इक्वल टू 1/2 होल क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8। नाउ सी
1/2 यहाँ पर है, 1/8 है। 1/2 1/8 से लेस देन होगा नहीं, मैंने पहले ही बताया था। जिसका डिनोमिनेटर कम है, जैसे यहाँ 2 है छोटा है, यहाँ पर 8 बड़ा है, तो किसी भी बड़ी नंबर्स से डिवाइड करने पे छोटी ही वैल्यू आएगी, ठीक है। 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो छोटा ही आएगा, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इससे बड़ा आएगा। इसका मतलब ये क्या, 1/2 क्या है, ग्रेटर देन है। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 क्यूब्स, बिकॉज 1/2 क्यूब इज 1/8। तो कंडीशन तो क्या थी कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो ये लेस देन तो नहीं हुआ। इट मीन्स जो आर है, आर या सिंपल बोलेंगे 1/2 कॉमा 1/2 डजेंट बिलोंग टू आर एंड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो क्लियर है। तो एग्जांपल हमने रैशनल नंबर का लेकर किया है यहाँ पर, जो जब भी रियल नंबर दिया है तो रैशनल नंबर का एग्जांपल लेकर प्रूव करेंगे इसको। नाउ सिमेट्रिक के लिए, नाउ लेट अगेन क्या करते हैं, रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लो। लेट 1/1 एंड 2 लेकर चलते हैं, बिलोंग टू आर। नाउ 1 इज, दिस इंप्लाइज 1 इज लेस देन 2 क्यूब, तो 2 क्यूब मीन्स 8, तो 1 क्या लेस देन 8 है। नाउ 2 1 को देखते हैं, चेक करते हैं। नाउ 2 1 में क्या करेंगे, 2 इज लेस देन 1 क्यूब, क्या 2 1 क्यूब से लेस देन है। देखो एग्जांपल सिंपल बता रहा है, 1 का क्यूब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। 2 कैन नॉट बी लेस देन 1, तो 2 क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो एक्चुअल में आर के साथ बिलोंग करने के लिए इसको क्या होना चाहिए था, 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, तो वो नहीं है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज 2 1 डजेंट बिलोंग टू आर। तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, बट 2 इज नॉट लेस देन 1। हम क्या करें, जो रिलेशन दिया उसका यूज़ कर रहे हैं, उस रिलेशन का यूज़ करके कर रहे हैं। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग नहीं कर रहा है तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डजेंट बिलोंग, तो क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव पुट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो इस रिलेशन को क्या करते हो, प्रूव करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं 3 और 3/2। देखो 3 और 3/2 बिलोंग टू आर, क्यों बिलोंग करता है, बिकॉज 3 इज लेस देन 3/2 क्यूब। 3/2 क्यूब कितना होता है, 3 की पावर 3 दैट इज 27, एंड 2 की पावर कितना हो गया 3 8। नाउ 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 8 को 27 से, तो 8 3 जार 24 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 क्या है, 3 पॉइंट समथिंग से लेस देन है, ठीक है। इसको अगर पॉइंट में भी लेना है तो 8 3 जार 24, 3 हो गए 30, 8 3 जार 24, अगेन 3.3 और भी आ रहा है, ठीक है। मैंने ये लिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो ये समझाने के कि 27 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 3.3 समथिंग कुछ और आएगा, तो जो 3 है दैट इज़ लेस देन 3.3, तो क्लियर है। तो इसका मतलब 3,3/2 बिलोंग करता है इसे। नेक्स्ट, अब दूसरा ट्रांजिटिव प्रो के लिए क्या करना, 3/2 लेंगे, तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा लेना है कि 3/2 क्या होना चाहिए, लेस देन उसके क्यूब से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लेता हूँ 6/5, तो ये हो गया 6/5 इज इक्वल टू 6/5, 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 6 6 जार 36, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 6 6 6 जार 36, 6 3 जार 18 एंड 3 21 अपॉन 125। अब यहाँ पर चेक करो, देखो 125 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 3/2 को 1.5 आ रहा है। यहाँ पर 1.5 से 3/2 क्या होता है 1.5, ये 1/1.5 से बड़ा है, इसका मतलब 3/2 क्या लेस देन यहाँ पर है। पर नाउ हमने प्रूव क्या करना है कि 3 ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन इससे नीचे होना चाहिए। नाउ ये बिलोंग टू आर, हमने प्रूव करना है कि 3,6/5। जब हमने ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो हम 3/2 लेंगे, 3/2 ये कॉमन है, तो नेक्स्ट के लिए क्या लेते हैं 3,6/5। नाउ 3
और 6/5 होल क्यूब अगेन, तो ये तो आ गया 216/1.125। देखो नाउ सी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जब 216 को 1/25 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। नाउ 3 कैन नॉट बी लेस देन 1 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स 3 क्या है, इससे बड़ा है। 3 जब इससे बड़ा है तो ये डजेंट बिलोंग टू 3, 6/5 डजेंट बिलोंग टू आर, क्योंकि कब बिलोंग करेगा, व्हेन 3 मस्ट बी लेस देन 6/5 रेज्ड पावर क्यूब, क्योंकि ये कंडीशन है, ये रिलेशन है दिया हुआ ए और बी के बीच में, तो ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दो तो कर रहे हैं, ये नहीं करना है, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो आर गिवन है, रिलेशन गिवन है, दैट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। तो गिवन सेट, यहाँ पर सेट गिवन है, दैट इज 1 2 3 गिवन बाय आर। नाउ आर रिलेशन भी गिवन है, रिलेशन के भी एलिमेंट्स है। यहाँ पर रिलेशन को किस फॉर्म में दिया है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में दिया। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में था। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो रिलेशन है वो उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इज सिमेट्रिक। ये शो करना है कि ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट गिवन रिलेशन आर, दैट इज 1 2 एंड 2 1। ना टू प्रूव करना है हमने कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था, जो एलिमेंट्स होंगे वो डबलेट में होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 2, तो इनका डबलेट क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 2। क्या ये दोनों इसमें है, रिलेशन में नहीं है, तो डजेंट बिलोंग टू आर। दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए, लेट 1 2 बिलोंग टू आर। तो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, 2 1। देखो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, क्या 2 1 भी कर रहा है, बिलोंग 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग टू आर। तो जब 1 2 भी बिलोंग करेगा एंड 2 1 भी बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तो इजी क्वेश्चन है। नाउ ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, गिवन जो फर्स्ट है 1 2 ये बिलोंग कर रहा है आर से। देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमने ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है, दैट इज 2 1 बिलोंग टू आर। नाउ प्रूव क्या करना है हमने, 1 1, क्योंकि नेक्स्ट क्या करना होता है, अगर 1 2 है एंड 2 1 है तो 1 1 ये जो कॉमन है इसको छोड़कर 1 1 इसको आर से बिलोंग होना चाहिए। देखते हैं क्या आर में है, ये 1 1 है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स डजेंट बिलोंग टू आर। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, show that the relation R in a set A। now given set है A और set क्या है, of all the books in a library of a college। now जो set given है that is वो books का set है किसी लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी का, एंड रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई के बीच रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी बुक्स का रिलेशन हम क्या ले रहे हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो हमने ये बताना है ये इक्वलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन कब होता है, व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों तरह का रिलेशन होना चाहिए, देन द रिलेशन इज सेड टू बी इक्वलेंस रिलेशन। नाउ फर्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। तो गिवन रिलेशन लिख लेते हैं, आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम
नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, एक्स एक्स लेते हैं। क्लियरली, ये क्लियरली है, क्या क्लियरली, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज एक्स एंड एक्स इज सेम बुक, और जब सेम बुक होगी तो उसके नंबर्स ऑफ पेजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स एक्स बिलोंग टू आर एंड आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इजी पार्ट है। नाउ हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। नाउ लेट, पहले हम मान कर चलते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर मीन्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक हो गया। नाउ एक्स एंड वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अगर अब हमने सिमेट्री के लिए क्या प्रूव करना है, वाई एक्स के लिए क्या होगा, वाई और एक्स को चेंज कर देते हैं, तो वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर x और y के बराबर है तो y और x के भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। दिस इम्प्लाइज जो y x है इट ऑल्सो बिलोंग टू r। नाउ x y बिलोंग टू r, देन y x बिलोंग टू r। इसका मतलब r क्या है, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जो r है दैट इज ट्रांजिटिव। नाउ ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस implies x and y have same number of पेजेस। ठीक, नेक्स्ट क्या प्रूव करते हैं हम, वाई जेड, क्योंकि नेक्स्ट वाई से ही लेना पड़ता है, वाई बिलोंग टू वाई जेड बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इसका मतलब y और z भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। नाउ x और y के बराबर पेज है, y और z के भी बराबर पेज है, तो x और z के भी क्या होने चाहिए, बराबर होंगे। फिर दिस इम्प्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, जब x और y के बराबर है, सपोज करते हैं x के 10 है, y के 10 है, y के क्या 10 है तो z के भी क्या होंगे 10 होंगे, तो x और z दोनों के क्या होंगे 10 पेजेस होंगे। ये एक एग्जांपल देकर प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स x और z के भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। दिस इम्प्लाइज x कॉमा z भी क्या कर रहा है, दैट बिलोंग टू r। इट मीन्स जब x y बिलोंग टू r, y z बिलोंग टू r एंड x z बिलोंग टू r, दैट मीन्स r क्या है, r इज ट्रांजिटिव। और जब r क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो r है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, show that the relation R in a set A, now A set given है 1 2 3 4 5 given by R A B such that mod A B is even। तो ये गिवन रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले तो हम ये इतना सा पार्ट कर लेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो पहले इतना सा पार्ट, नेक्स्ट बाद में देखेंगे इसको आगे पार्ट। नाउ आर गिवन रिलेशन क्या है, दैट इज ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। नाउ ये प्रूव करना है हमने, ये प्रूव करने के लिए ए सेट पे करना है 1 2 3 4 5। नाउ पहले हम ए लेकर चलते हैं। नाउ क्लियरली यहाँ पर भी क्लियरली शो हो रहा है, क्या क्लियरली शो हो रहा है, ए कॉमा ए,
यानी उसी का उसी के साथ, चाहे हम कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे यहाँ पर, उसी एलिमेंट्स का उसी के साथ, ये क्या बिलोंग करता है आर से। क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज मॉड ए माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ज़ीरो एंड मॉड ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो इज़ इवन नंबर। ठीक है, नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय टू। सो ज़ीरो क्या हो जाता है? टू से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ज़ीरो क्या है? दैट इज़ इवन नंबर है। तो क्लियरली क्या हो गया? आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नाउ हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक। वी हैव ए बी बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाई जब ए बी बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी मॉड इज इवन, ये कंडीशन गिवन। ठीक है, नाउ हम क्या कर, हमने प्रूव क्या करना है? बी ए। तो बी ए करने के लिए क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज, नाउ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दैट मीन्स बी माइनस ए। ठीक है, अब क्या है? बी माइनस ए अगेन इज इवन। ठीक है, और नेगेटिव क्या है? किसी भी नेगेटिव वैल्यू का मॉडुलस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज मॉड बी माइनस ए क्या है? दैट इज इवन। अब ये क्या है? ये क्या बोला? बी माइनस ए कब होगा? जब बी कॉमा ए बिलोंग टू आर करेगा। दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। नाउ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, दिस मीन्स आर इज सिमेट्रिक। हमने इसी से आगे प्रूव किया। नाउ हमने प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी बिलोंग टू आर। जब ए बी आर से बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, नाउ जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा तो ए माइनस बी भी क्या होगा? दैट इज इवन होगा। अगेन सेकंड क्या लेते हैं हम? ए बी के बाद बी सी। ट्रांजिटिव के लिए बी से स्टार्ट करेंगे। बी सी बिलोंग टू आर। बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज मॉड, कंडीशन वही लेके चलेंगे जो कंडीशन कहाँ दी है? रिलेशन में दी है। दैट इज पहले वाला बी माइनस सी इज इवन। अगर बी माइनस सी इवन है तो बी माइनस सी मॉड इवन है तो बी माइनस सी भी क्या होगा? दैट इज इवन होगा। नाउ हमने प्रूव क्या करना है? ए सी। ए सी बिलोंग टू आर, और ए सी बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए? ए माइनस सी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो ए माइनस सी इज इक्वल टू, देखो ए माइनस सी के लिए हम क्या करेंगे? ए माइनस बी, मैंने बी को माइनस कर दिया यहाँ पर, और बी को प्लस भी करेंगे, प्लस बी माइनस सी। देखो क्या किया मैंने? बी माइनस भी किया और बी प्लस भी किया। ठीक है, तो ए माइनस सी ही रहेगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस सी रह जाएगा। नाउ ये एक इवन नंबर है, ये दूसरा इवन नंबर है। कहाँ से? ए माइनस बी इज इवन नंबर, यहाँ से बी माइनस सी इज इवन नंबर। दो इवन नंबर है, और दो इवन नंबर का हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने पर भी एक इवन नंबर ही आएगा। चेक कर लो, 2 + 4 क्या होता है? 6 इवन नंबर। 2 + 2 क्या है? 4 इवन नंबर। तो जब भी किसी भी दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो एक इवन नंबर ही मिलता है। दैट मीन्स सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर, इज ऑल्सो इवन नंबर। जब a माइनस सी इवन नंबर आ गया, दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग टू आर, और a कॉमा सी बिलोंग टू आर, दैट मीन्स r क्या है? ट्रांजिटिव। दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। व्हेन r is reflexive, r is symmetric, r is transitive, that means r is equivalence relation। equivalence relation। now फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो आगे, नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड, ठीक है, ये जो 1 2 3 है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। चेक करते हैं। नाउ सेट
गिवन सेट क्या है 1 2 3। चेक करते हैं मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 दैट इज़ 1। ठीक है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 दैट इज़ 2। मॉडुलस ऑफ 2 minus 1 is equal to 1, and modulus of 2 minus 3 is again 1, and modulus of 3 minus 2 is equal to 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक को छोड़कर सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। ठीक है, इवन ऑड नंबर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द मॉडुलस ऑफ दीज नंबर आर ऑड नंबर्स। ठीक है, यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, और क्या बोलता है 1 2 3 रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब 2 4 को देखते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस क्या ऑड नंबर है, पर हमारे को यहाँ गिवन क्या है, दैट इज इवन नंबर है। तो ये क्या नॉट इवन नंबर, एक ही बाद में इवन नंबर आ रहा है। नाउ सेट अगेन, दूसरा सेट क्या है 2 and 4। यहाँ पर चेक करते हैं, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ 2 and 4 दैट इज 2, एंड मॉडुलस ऑफ 4 and 2 दोनों को रिलेट कर रहे हैं 2 2। ठीक है, दैट इज 2 2 minus 2 इक्वल टू 0, 4 minus 4 इक्वल टू 0। यही रिलेशन बन रहा है, 2 का 2 के साथ 0 आ रहा है, 2 का 4 के साथ 2 आ रहा है, 4 का 2 के साथ 2 आ रहा है, 4 का 2 के साथ 2 आ रहा है, एंड 4 का 4 के साथ क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, दैट इज इवन नंबर। इट मीन्स क्या है, जो इसके नंबर्स है वो क्या है रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो रिलेट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है इसमें, और अगेन रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। एक यहाँ देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्या करना है, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। यहाँ पर भी देख लो, शो दैट ये 3 की जगह क्या है, दैट इज़ 5। ये 5 है, तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे 5 ही लेंगे। तो 1 and 1 का 5 के साथ दैट इज़ 4 आएगा। ठीक है, 1 का 2 के साथ 1 आएगा, 1 का 5 के साथ आएगा, और 1 का 1 के साथ क्या आएगा, दैट इज़ 0 आ रहा है। तो इस तरह से ये करेंगे। नेक्स्ट रिलेटेड किसका करना है, इस सेट का इस सेट के साथ रिलेशन देखना है। तो पहले देखते हैं 1 और 2 का रिलेशन, दैट इज 1 minus 2 इज इक्वल टू 1, 1 minus 4 इज इक्वल टू 3, 1 minus 4 इज इक्वल टू 3। हमने मॉडुलस लेना है 2 का। नॉट 2 minus 2 इज इक्वल टू 0, 2 minus 4 इक्वल टू 2 मॉडुलस में लेना है। देन नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 5 minus 2 दैट इज इक्वल टू 3, एंड 5 minus 5 इक्वल टू 0। ना यहाँ पर कुछ पार्ट क्या आ रहे हैं 0 2 0, ये तो इवन आ रहा है, 1 3 3 ये क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। क्या बोलेंगे, दिस मीन्स क्योंकि रिलेट करने के लिए ये क्या होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है, ऑड नंबर भी आ रहे हैं, इवन नंबर भी आ रही है। दिस इम्प्लाइज 1 2 5 एंड 2 4 these sets
elements are not related to each other। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट इनके क्या कर रहे हैं, रिलेट नहीं कर रहे। कौन कौन से रिलेट कर रहे हैं, 2 2 एंड 2 4 एंड 5 5। ओनली दीज 3 एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है। ना तो इसमें रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें रिलेट कर रहे हैं बिकॉज इवन नंबर आ रहा है। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसमें भी सभी एलिमेंट्स रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसमें भी सभी एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एंड एवरी एलिमेंट्स each elements are related to each other, and here each elements of this set are not related to each element of this set. Clear?